नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी के ऋतिक का जलवा, यूपीएससी में 899 रैंक। झांसी की धरती ने फिर एक होनहार को दिया जन्म। गरौठा निवासी ऋतिक ने यूपीएससी में 899 रैंक हासिल कर जिले का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया। जहां झांसी की रानी ने तलवार चलाई थी, वहीं अब ऋतिक ने कलम से इतिहास रच दिया। यूपीएससी के अखाड़े में ऋतिक की 899 रैंक ने साबित कर दिया कि हौसले बुलंद हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। दिल्ली से लौटे ऋतिक तक झांसी स्टेशन पर हुआ शाही स्वागत। मालाएं, मिठाई और मुस्कानें, हर तरफ जश्न का माहौल। जब ऋतिक दिल्ली से झांसी लौटे तो स्टेशन बना खुशी का दरबार। मां की आंखों में आंसू थे, पिता के चेहरे पर गर्व। हर कोई ऋतिक को गले लगा रहा था। यूपीएससी में 899 रैंक लाकर ऋतिक ने न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे बुंदेलखंड का सिर ऊंचा कर दिया। ऋतिक बोले, संघर्ष मेरा हथियार था और माता पिता का आशीर्वाद मेरी ताकत। झांसी में फिर चमका, इस बार तलवार नहीं कलम से। ऋतिक जी, आप यूपीएससी में सेलेक्ट हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप अपना समय निकाल कर मेरे पास आए और मैं अपने माता पिता, अपने रिश्तेदार और सभी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अपने शिक्षकों को भी, जिन्होंने मुझे मतलब आगे तक। कौन सी रैंक है आपकी? मेरी अभी 899 रैंक है। और एजुकेशन कहाँ से शुरू हुई थी और यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? एजुकेशन मेरी गांव से ही शुरू हुई। वैसे मेरा जन्म मऊरानीपुर हुआ था, तो स्टार्टिंग मैंने मऊरानीपुर सीखी क्योंकि पापा वही पोस्टेड थे। उसके बाद लेकिन मेजर समय मेरा हाई स्कूल गरौठा से हुआ, 12th गुरुग्राम से, फिर गरौठा से ही BA हुआ और वर्तमान में मैं PhD का छात्र भी हूँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में। तो लगभग समय मेरा बुंदेलखंड की धरा के ही गाँव में गुजरा है। ऐसा कोई 8 से सर्टिफिकेट DU या GL नहीं गया। आपके फादर और मदर क्या करते हैं? मेरे पिताजी अभी गरौठा तहसील में नायब नाजिर हैं और मेरी माता गृहिणी है। क्या कहेंगे, कितने घंटे आप पढ़ाई के लिए क्या कहेंगे, कितने घंटे पढ़ते थे? जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं घंटों पर विश्वास नहीं करता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपका एक टारगेट होना चाहिए, जो भी टारगेट हो उसको अगर आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाता है तो सोचना बंद करके सोचें। अगर 2 घंटे में हो जाता है तो 2 घंटे में कर लें और अगर 18 घंटे लगते तो फिर 18 घंटे में भी। ऋतिक जी, कितने अटैम्प्ट आपने दी थी? ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था, फर्स्ट अटैम्प्ट था। पहला जब आपका हुआ तो उसमें आपको क्या महसूस हुआ था? पहले के बाद उस समय मेरी MA भी चल रही थी 2023 में, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, थोड़ा आपको और सीरियस होना पड़ेगा पढ़ने के लिए, इतना ईजी UPSC है नहीं। तो फिर मैंने 2024 में विद डेडिकेशन की, मतलब 1 साल मैं कहीं नहीं गया। लाइक मैं दिल्ली की बाउंड्री नहीं छोड़ी, दिल्ली में ही रहा, मैं घर भी नहीं आया, कहीं नहीं आया। फिर मतलब पूरी तरीके से पढ़ाई की। बस मेरा ये था कि नहीं, 2-3 में हो जाना चाहिए, पूरी जीवन इसमें नहीं खपाना। आजकल के लोगों को क्या कहेंगे जो बच्चे, क्योंकि इस लाइन में अगर आते हैं तो उन्हें किस प्रकार मेहनत करनी पड़ेगी और किस प्रकार आप कहेंगे कि सपोर्ट मिले? जैसे कि सबसे पहले एक पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि UPSC पेशेंस मांगता है। ठीक है, मेरा सेकंड अटैम्प्ट में हो गया है। जैसे जो टॉपर्स है उसका 5वां अटैम्प्ट में हो रहा है, तो कई बार अटैम्प्ट बढ़ भी जाते हैं। अगर पेशेंस है तो आप आइए। और दूसरा, जैसे कि एक होना चाहिए कंटिन्यूटी, कि अगर 5-6 घंटे ही पढ़ रहे हैं तो डेली पढ़िए विद टारगेट के लिए।